और अब बात एक देश एक कानून की, जिस पर एक समुदाय में मची हलचल ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की, जिनको इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखने की मांग उठी है। यह मुद्दा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उठाया है। कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले मीटिंग की है और इसी कमेटी की बैठक में उन्होंने एसटी हितों की रक्षा की वकालत की। मीटिंग में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित कानून प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखे जाएं। बहुविवाह, तलाक एवं भरण पोषण, गोद लेना और महिलाओं की संपत्ति से जुड़े अधिकारों आदि से संबंधित कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। चिंता बीजेपी में ही नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम में भी है। उसने भी इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का सुझाव दिया है। केंद्र में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार ट्राइबल का पूरा ख्याल रखेगी। ट्राइबल्स पूरे देश में रहते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर ज़्यादा रहते हैं तो हमारी 7 बहनें हैं। बहन अगर दुखी होगी तो भाई कभी खुश हो ही नहीं सकता। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि इस कोड के खिलाफ अभी से कई राज्यों में विरोध के सुर उठने लगे। पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में बवाल मचा हुआ है। नागालैंड ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक राइट्स एडवोकेसी एंड डायरेक्ट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इसे लागू करना राज्य को दिए गए विशेष अधिकारों का उल्लंघन होगा। मेघालय में खासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले हिन यूत्रेप यूथ काउंसिल ने दलील दी है कि वो इसके खिलाफ विधि आयोग को लिखेगी। इसीलिए हो सकता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में इन समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। पूर्वोत्तर भारत में 220 से अधिक जनजाति समुदाय रहते हैं, इसीलिए उनको डर है कि उनके पारंपरिक कानूनों को यूसीसी प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ में भी मांग हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यह है कि यूसीसी से इस समुदाय को अलग रखने की बात क्यों हो रही है? क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? आंकड़े तो इसी ओर इशारा करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में एसटी 8.6% है, जिनके लिए लोकसभा की कुल 543 में से 47 सीटें आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी इनमें 27 सीटें झड़पने में कामयाब हो गई, जबकि कांग्रेस 5 पर सिमट गई। 2019 में बीजेपी 31 सीटें जीत गई, तो वहीं कांग्रेस को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। मतलब दोनों लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी, जिसे पार्टी खुलकर स्वीकार भी कर रही है।